जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराणको 108औं दिनमा पुगेको छु। आज मैं त्रिपंचाशतमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम काल एवं की विशेषता, राजा शाल्व का उसके यहाँ दूत बनकर आना और उसे जरासंध का संदेश सुनाना, यही विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यहाँ सबसे अधिक बलशाली कालयवन का राजा था। इसको फिर सुनिए। सबसे अधिक बलशाली कालयवन यवनों का राजा था, जो धर्म के अनुसार पूर्वभाषियों को रक्षा करता था। वह त्रिवर्ग, पद, स्थान एवं वृद्धि अथवा धर्म, अर्थ और काम का ज्ञाता, बुद्धिमान, राजनीति के 6 गुणों, संधि, विग्रह आदि का आश्रय लेने वाला, 7 प्रकार के व्यासनों से अनभिज्ञ और सदा गुण में तत्पर रहने वाला था। विद्यामान, धर्मशील, सत्यवादी, जितेंद्रिय, युद्ध विधि का ज्ञाता तथा दुर्लभ लाभ का अनुसरण करने वाला था। उसके समान बलवान दूसरा कोई ही नहीं था। एक दिन जब वह मंत्रियों से घिरा हुआ अपनी रमणीय सभा में सुखपूर्वक बैठा था, आत्मज्ञ एवं विद्वान एवं उसकी सेवा में उपस्थित थे और उनमें परस्पर नाना प्रकार की दिव्य कथाएं हो रही थी। इसी समय दिव्य सुगंध लेकर मंद मंद वायु बहने लगी। वह सुखद एवं शीतल वायु उन सब के काम भाव को जागृत करने लगी। उस समय सभा में जो लोग आए थे, वे सभी एकचित्त होकर इस जिज्ञासा करने लगे कि यह क्या है। सबके नेत्र आश्चर्य जैसे खिल उठे। राजा कालयवन भी यह अद्भुत बात देखकर प्रभावित हुए, बिना नहीं रह सका। उन सब ने आकाश से एक सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य विमान को उतरते देखा, जो सुवर्णमय चमकीले पहियों से शोभा पाता था। वह रथ या विमान दिव्य रत्नों की प्रभाव से व्याप्त था। उसमें दिव्य ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी तथा मन एवं वायु के समान वेगशाली दिव्य अश्व उस रथ को खींच रहे थे। विश्वकर्मा ने चंद्रमा और सूर्य के बिंब बनाकर जाम्बुनत नामक सुवर्ण से उस रथ का निर्माण किया था। वह चारों ओर से उत्तम व्याघ्र चर्म द्वारा मढ़ा हुआ था। वह रथ शत्रुओं के मन में त्रास उत्पन्न करने वाला और मित्रों का हर्ष बढ़ाने वाला था। वह दक्षिण दिशा की ओर से आ रहा था और शत्रुओं के रथ को तोड़ डालने में समर्थ था। उसमें बैठे हुए सौपति तेजस्वी राजा श्रीमान शाल्व को देखकर मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ एवं राज का मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ और बारंबार कहने लगा,
अरे आचार्य, अरे आद्य लाओ, पाद्य लाओ। उस समय महाबाहु राजा कालेबन स्वयं ही राज सिंहासन से उठा और आर्घ्य लिए आगे बढ़कर विमान से उतरने की सीढ़ी के पास खड़े हो गए। महातेजस्वी राजा साल्व भी इंद्र के समान तेजस्वी राजा कालेबन को बड़ी प्रसन्नता के साथ आया देखकर निर्भय होकर अकेला ही उस उत्तम रथ से उतर पड़ा और मित्र के दर्शन की लालसा मन में रखकर अत्यंत संतुष्ट हो उसके भवन में प्रविष्ट हुआ। अपने लिए आर्घ्य उपस्थित देख राज राजश्रियों में श्रेष्ठ राजा साल्व मधुर वाणी में बोला, महाद्युते, मैं आर्घ्य ग्रहण करने के योग्य नहीं हूँ। मैं नरेशों का दूत बनकर उसकी ओर से आए आपके पास आया हूँ। बुद्धिमान जरासन तथा बहुत से नरेशों ने एक साथ मिलकर मुझे आपके पास भेजा है। महाराज, इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस समय मैं राजाओं का आर्घ्य लेने योग्य नहीं हूँ। कालेबन बोला, महाबाहो, मैं जानता हूँ कि तुम दूत बनकर यहाँ आए हो और नरपतियों के साथ मगध राज जरासंध के तुम्हें यहाँ भेजा है। राजन महामते, इसीलिए मैं तुम्हारी विशेष रूप से पूजा करना चाहता हूँ। आद्य पाद्य आदि सत्कारों से तथा विधि पूर्वक आसन देने से यदि आपकी पूजा हो जाएगी तो इसके द्वारा समस्त राजाओं का पूजन संपन्न हो जाएगा। अतः जनेश्वर, अब मेरे साथ उज्जवल सिंहासन पर विराजमान होइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कालेबन ने साल्वा से हाथ मिलाकर उसका कुशल मंगल पूछा। फिर दोनों एक सुंदर सिंहासन पर साथ साथ सुखपूर्वक बैठे। उस समय कालेबन ने कहा, राजन, जिनके बाहुबल का सहारा लेकर हम सब नरेश उसी प्रकार निर्भय रहते हैं, जैसे देवता सचीपति इंद्र का सहारा लेकर भय से मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं महाराज जरासंध के लिए कौन सा कार्य असाध्य हो गया है जिससे उन्होंने मेरे पास आपको भेजा है। उन्होंने क्या कहा है, यह सच सच बताइए। वे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा देते हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। उनके कहने का अत्यंत दुष्कर कर्म भी कर सकता हूँ। साल्वा बोला, राजेंद्र एवं ईश्वर, मगध राज जरासंध ने आपसे जैसी बात कहने को कहा है वैसा ही बता रहा हूँ, सुनिए। जरासंध का कथन है कि ये जो परम दुर्जय श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, संपूर्ण जगत को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। उनके दुराचार को जानकर मैं उन्हें मार डालने के लिए उद्धत हुआ था। बहुत से राजा अपनी समूची सेना और सवारियां लेकर मेरे साथ हो गए थे। उन सब की विशाल सेनाओं द्वारा मैंने गोमंत नामक उत्तम पर्वत पर घेरा डाला, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण और बलराम गोमंत पर्वत ही विद्यमान थे गोमंत पर्वत पर ही विद्यमान थे। घेरा डालने के बाद मैंने चेदिराज दमघोष का वचन सुना, जो महान अर्थ से भरा था। तब मैंने उन दोनों को विनाश के लिए उस पर्वत पर आग लगा दी। वह आग सैकड़ों और हजारों लपेटों से प्रज्वलित हो उठी, जो प्रलय काल की संवर्तक अग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। उस आग को देखकर सुवर्णमय लाल ता, ताल ध्वज धारण करने वाले बलराम पर्वत के शिखर से कूद पड़े और समुद्र जैसी प्रतीत होने वाली उस विशाल सेना के
मध्य भाग में पहुंचकर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल को संहार करने लगे। उस समय उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन हो गया था। उन्होंने सर्पराज के समान सरकते हुए हाल हल का आकर्षण और विकर्षण करके, अर्थात उस हल द्वारा शत्रु सैनिकों के ढकेलते और खींचते हुए बहुत से मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को मुसल से मार डाला। वे हाथी को, रथ से रथी योद्धा को, घोड़े से घुड़सवार को तथा पैदल से पैदल सिपाही को मौत के घाट उतार देते थे। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य देव प्रचंड तेज से संपन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों राजा रूपी सूर्य से व्याप्त समरांगण में वे महा तेजस्वी बलराम भांति भांति के पंतरे दिखाते हुए विचरने लगे। बलराम से छोटे हैं श्री कृष्ण, जो चक्रधारियों में से श्रेष्ठ हैं। वे सूर्य के समान तेजस्वी चक्र हाथ में लेकर उसी तरह शत्रु सैनिकों पर टूट पड़े, जैसे सिंह क्षुद्र मृगों पर आक्रमण करता है। महापराक्रमी प्रतापी यदुवीर श्री कृष्ण अपने पैरों के वेग से उस पर्वत को हिलाकर जब ऊंचे शिखर से शत्रुओं की सेना में कूदे थे, उस समय वह शैलराज नाचता नाचता सा प्रतीत होता था। वह अपने ही अवयवों से निकलती हुई जलधारा से नहा उठा और सारी आग को बुझाकर चक्कर काटता सा कुछ दूर तक पृथ्वी में घुस गया। राजन, पर्वत के जलते हुए शिखर से नीचे कूदकर श्री कृष्ण ने चक्रयुक्त हाथ से राजाओं की सेना का संहार आरंभ किया। विशाल चक्र फेंककर फिर गदा द्वारा आघात करते थे। तदंतर बलराम मुसल से हाथी, घोड़े और मनुष्यों को समूह को कचुमर निकाल लेते थे। क्रोध रूपी वायु से प्रज्वलित चक्र और हल रूपी आग से नरेश रूपी सूर्य द्वारा पालित वह विशाल सेना जलकर भस्म हो गई। इन दो ही पैदल वीरों ने हाथी, घोड़ों और मनुष्य से परिपूर्ण एवं पैदलों और ध्वजों से व्याप्त रथ समूह का क्षण भर में ही संहार कर डाला। चक्राग्नि के भय से पीड़ित हुई अपनी सेना को पलायन करती देख मैं विशाल रथ समूह के द्वारा उन दोनों को सब ओर से घेर कर युद्ध करने लगा। उन समय श्री कृष्ण के बलवान भ्राता सूरवीर बलराम हाथ में गदा और हल लिए मेरे सामने खड़े हो गए। उन्होंने चोट खाए हुए सिंह के समान कुपित हो मेरी बारह अक्षौहिणी सेना को संहार करके हल और मुसल को तो छोड़ दिया और गदा से ही मुझ पर आघात किया। उसका वेग वज्रपात के समान था। मेरे ऊपर उस गदा का प्रहार करके वे पुनः मुझ पर चोट करने की इच्छा से बैसाखी शक्ति लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए, जैसे पूर्व काल में कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण किया था। उसी प्रकार वे मेरे मर्म स्थान को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ने की इच्छा से अपने बड़े बड़े नेत्रों द्वारा मेरी ओर इस तरह देखने लगे मानो मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। रणभूमि में बलदेव के वैसे ही रूप को देखकर अपने जीवन की इच्छा रखने वाला इस मनुष्य लोक का कौन पुरुष उनके सामने ठहर सकता है। फिर काल दंड के समान उठी हुई भयानक गधा को हाथों में लेकर वे मेरे सामने खड़े हो गए। वह गधा काल की प्रेरणा से घुमाई जा रही थी। इसी बीच में साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाश को पूर्ण करते हुए
अदृश्य रूप से बोले, अनग, इस राजा पर प्रहार न करना, यह तुम्हारे लिए अवध्य है। इसका वध दूसरे के हाथों से निश्चित किया गया है। अतः हलधारी बलराम, तुम प्रहार से विरत हो जाओ। यह सुनकर उस आकाशवाणी के कारण में चिंता में निमग्न हो गया और युद्ध से लौट पड़ा, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा जी ने वह ऐसे घोर वचन सुनाया था जो मेरी संपूर्ण प्राण शक्ति को हर लेने वाला था। राजेंद्र, इसलिए मैं तुमसे समस्त नरेशों के हित की कामना को कुछ कहना चाहता हूँ। उसे सुनकर तुम्हें उसे पूर्ण कर सकते हो। महामुनि गार्ग्य, जिनकी चरण बिंद की स्तुति देवता और असुर भी करते हैं, 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के पश्चात लोह चूर्ण खाकर तपस्या करने लगे। मन में पुत्र की कामना रखकर उस उग्र एवं महान तप के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करके उनसे उन्होंने अपनी अभीष्ट काम संपत्ति के रूप में देवराज तुल्य तुमको प्राप्त किया। तुम मथुरा मंडप में उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए अवध्य हो। महामुनि गार्ग के तपोबल और चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव के वरदान से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। तुमसे टक्कर लेने पर श्री कृष्ण उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे बर्फ सूर्य की किरणों से गल जाता है। राजन, तुम राजाओं के वचनों से प्रेरित हो श्री कृष्ण को जीतने की प्रयत्न करो। उन पर विजय पाने के लिए मथुरा पर चढ़ाई कर दो। अपनी सेना द्वारा मथुरा के राज्य और नगर में प्रवेश करके श्री कृष्ण को मारकर अपने यश का विस्तार करो। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और बलदेव अपने बंधु बांधवों सहित मथुरा ही है। तुम मथुरापुरी पर चढ़ाई करके उन दोनों भाइयों को युद्ध में जीत लोगे। सालो कहता है, नरेंद्र, राजाओं में सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले जरासंध ने इस प्रकार जो संपूर्ण नरेशों के लिए हितकारक बात कही है, वह मैंने तुम्हें सुनाई। तुम अपने मंत्रियों के साथ बैठकर उन सारी बातों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके जो अपने लिए लाभदायक और उचित जान पड़े वह करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।
कृष्ण, जय श्री हरि।